थैंक यू। जब डॉक्टर ने मुझे असाइनमेंट दिया तो मुझे इस बात का पता नहीं था कि आप मेरे फ्रेंड की वाइफ हैं। जानती हैं मुझे क्या करना होगा? मेरे फ्रेंड के लिए मुझे यह काम करना ही होगा। किसका फोन है? अरे अरे, ये तो डॉक्टर का फोन है। ये देखिए। हाँ बोलिए डॉक्टर। सुनिए जी, आप घर पर हैं? हाँ डॉक्टर, मैं इधर ही हूँ। कमिश्नर अंकल ने कॉल किया था। ठीक है। आज उनकी पोती का बर्थडे है। ओके। आज शाम को 6 बजे उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है। ठीक है। मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगी। अच्छा आप भी वहाँ पहुंच जाइएगा। ठीक है। भूलिएगा नहीं। हाँ हाँ, होटल ताज कोरोमंडल, शाम 6 बजे। बस इतना ही ना, मैं वहां टाइम पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ इसको पटाने की सोच रहा हूँ और ये पार्टी में बुला रही है। हाँ बोलिए डॉक्टर। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कह दिया है डॉक्टर। मैं बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ। ओके ओके। हाँ मैडम बहुत ही डर रही हैं। नहीं नहीं, चाहे तो आप बात कर लीजिए डॉक्टर। एक मिनट, हाँ प्लीज लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। मैं बात अरे मैडम लीजिए ना, बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर, वो मिसेस शुक्ला का एड्रेस ना? हाँ वो मैं दे दूंगा डॉक्टर। बाय। सुनिए, आप बहुत दिनों के बाद माँ बनी ना? सही कहा। आपको डॉक्टर कविता ने मेरे पास भेजा है। हाँ। शादी के 5 साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर में हार कर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उस वक्त मेरी सहेली ने मुझे डॉक्टर कविता के बारे में बताया। उनके बताए हुए ट्रीटमेंट की वजह से ही आज मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ। जब भी किसी पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो डॉक्टर उन्हें मेरे पास भेजती हैं। आप घबराइए मत, डॉक्टर का बताया हुआ टैबलेट लीजिए और सही वक्त पर संबंध बनाइए, वही इम्पोर्टेंट है। सुबह के वक्त मैं बहुत बिजी होती हूँ, उनके ऑफिस जाने की तैयारी करनी होती है। डिटेल में बात करने के लिए 11 बजे के बाद आइए प्लीज। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आप बच्चों को खेलता हुआ देख रही हैं? आप मां बनना चाहती हैं? मैं अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं। आपकी वजह से वो मुझे दूसरा असाइनमेंट नहीं दे रही हैं। अगर आप राजी हो जाएंगी तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। एक औरत के लिए मां बनने का दर्जा बहुत ही बड़ा होता है। उसकी मां बनने की खुशी में पूरी दुनिया खुश होती है। सारे सगे संबंधी, फ्रेंड्स, सब लोग खुश हो जाते हैं। उसका पति उसे अपने सर पर बिठाकर नाचता है और जब गोद भराई की रस्म होती है ना, तो हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहनाई जाती हैं, गालों पर चंदन लिपा जाता है। हे भगवान, जिस औरत के नसीब में यह नहीं होता उसका पैदा होना ही गुनाह है। बच्चे का रंग रूप कैसा है ये जाने बिना ही उसे 9 महीने अपने कोख में पालती है। उस शिशु के हर महीने के छोटे छोटे नटखटपन से अपने पति के साथ वो खुश होती है और जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उससे जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या हुआ? अरे देखिए, हेलो हेलो, देखिए। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं?
मैंने आपसे प्यार करने को कहा? या शादी करने के लिए मैंने आपसे जबरदस्ती की? नहीं ना? या ये कहा कि आप मुझे हमेशा खुश रखिए? देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। बीच में मैं सिर्फ एक टैबलेट हूं, दवाई हूं। अगर आप अपना मन बदलकर मैं जैसा कहता हूं वैसा करेंगी तो ये होने के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। ओके? सुनिए, अगर मैं कुछ पूछूं तो आप गलत नहीं मानेंगी ना? आपके पति और आपके बीच कितनी बार संबंध हुआ होगा? सिर्फ एक बार। अपनी आंखें बंद करके वो हैं ऐसा मेरे बारे में नहीं सोच सकती? आप उनसे प्यार नहीं करती क्या? आपसे शादी की बस इसी एक संबंध की वजह से। क्या आप चाहेंगी कि उनकी बेइज्जती हो जाए, सबके सामने उनका सर झुक जाए, उनकी मर्दानगी पर उंगली उठे और शर्म के मारे वो अपनी जान दे दें? आप एक बार सोचिए, आप ऐसा नहीं चाहती ना? ओके ओके, इसके लिए अभी इसी वक्त मैं एक फैसला सुनाता हूं। कल सुबह ठीक 11 बजे मैं आऊंगा। तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर दोनों एक हो जाएंगे और दोनों का एक छोटा बच्चा पैदा होगा। ठीक है ना? मेरा कहा सही लग रहा है तो हाथ मिलाओ, नहीं तो यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आपको देखकर मुझे तरस आता है। कितनी खूबसूरत हैं आप, और आपका दिल भी अच्छा है। ये सब दुनिया वाले नहीं देखते। एक ही शब्द बांझ कहकर तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। किसी शुभ काम के लिए तुम्हें नहीं बुलाएंगे। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब अपना प्रॉब्लम है तुम खुद ही देख लो। ओके बाय, मैं चलता हूं। सुनिए, हे भगवान, मैं सही कर रही हूँ या गलत मैं नहीं जानती। अगर सही कर रही हूँ तो सफेद फूल और गलत है तो लाल फूल। हे भगवान, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हाय, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप पहले बाहर जाइए। ए, कल मैंने तुमसे क्या कहा था? कल मैंने तुमसे क्या कहा था जरा याद करो। कहा था ना कि अगर पसंद नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। फिर तुमने मुझे प्रिपेयर क्यों किया? मेंटली मुझे प्रिपेयर क्यों किया तुमने? क्यों प्रिपेयर किया बोलो? किसने कहा कि एक बार दूसरे मर्द के साथ सोगी तो ये गलत बात है? बकवास बंद करो और बाहर जाओ। हेलो, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे चाहिए। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना मुझे सब नहीं करना है। रुक। जाओ यहाँ से। ये मुझे। चले जाओ। रुक। छोड़ो। नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। जाओ यहाँ से। पीछे हटो वरना मैं मार दूंगी। जाओ यहाँ से। नीचे डाल। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। चले जाओ। रुक। मार दूंगी तुम्हें। मैंने कहा ना जाओ। चाकू नीचे जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? कोई बुरा सपना देखा क्या? सुनिए जी,
मुझे एक आदमी रेप करने आया था, मैंने उसे चाकू से मार तुमने उसे दिया। नहीं मारा, तुमने मुझे मारा। पागल हो गई है। मुझे ये घर पसंद नहीं है। क्यों? जब से यहाँ आई हूँ मेरी मन की शांति चली गई ये है। घर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है सुगंधा। हे भगवान, समझने की कोशिश कीजिए, ये घर नहीं जेल है। इस घर में हमेशा मेरे साथ बुराई होते आ रहा है। हर पल डर डर के जीती हूँ मैं। आप मुझे मेरे गांव छोड़कर आ जाइए और आप यहाँ इस घर में शांति से रहिए। हे भगवान। सुनिए, हम दूसरे घर चलते हैं ना। ए सुगंधा, तुम रोना बंद करो। हाँ? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें घर पसंद नहीं है ना? हम खाली कर देंगे। यू डोंट वरी, ओके? तुम रो मत प्लीज। मेरी वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो सुगंधा। आई नो, अगर हम दोनों के एक बच्चा होता ना, तुम्हें अकेलापन फील नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा। हमें बच्चा जरूर होगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। और अगर नहीं हुआ तो हम किसी अनाथ आश्रम में जाकर कोई बच्चा गोद ले लेंगे सुगंधा। फिर इंडिया छोड़ देंगे हम दोनों। 10 सालों के बाद वापस आएंगे और कहेंगे कि बच्चा हमारा ही है। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे सुगंधा। I love you. I love you too सुगंधा। आप चिंता मत कीजिए, हमें बच्चा जरूर होगा। ये तो सुबह सुबह चले जाते हैं, पता नहीं आज क्यों लेट जा रहे हैं। सुनिए जी, कितनी देर से दाढ़ी बना रहे हो आप? आज आपको लेट नहीं हो रहा है? जल्दी कीजिए। बैठो ना। टेक केयर, ओके, बाय। ठीक है। हेलो जी सर। ये गगन सर वो सुबह ही ऑफिस चले गए सर। और उनकी वाइफ? मैडम हॉस्पिटल जाने की बात कर रही थी। ओके, आप जाइए। 11 बजे आने को कहा था, हॉस्पिटल क्यों चली गई? हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसे रोकना होगा, उसे वहां पहुंचने से रोकना होगा। दौड़ और तेज दौड़।